Okay. So now in the next one, we have to evaluate the equation of tangent and normal at theta equal to pi by 2 when the curve is explained or curve is given in parametric form where theta is parameter. ठीक है. तो जिस पॉइंट पर हमको टेंजेंट और नॉर्मल लिखना है, तो वो पॉइंट अगर हम बोलें कि लेट से पॉइंट पी वेयर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, तो वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास में, ए वन प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू इज सिंपली वन. सो दिस इज वन प्लस वन. तो यहाँ से तो आ गया वन प्लस वन इज टू, तो ये आ गया आपके पास में एक्स इज इक्वल टू टू ए. ठीक है. अब y में जब आप देखोगे यहाँ पर y में जब हम x की थीटा का वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे, तो cos पाई बाई टू इज ज़ीरो. तो क्या आ गया, y आ गया a. सिमिलरली y इक्वल टू a. तो जो पॉइंट है जिस पर हमको टेंजेंट और नॉर्मल पूछा गया है, वो पॉइंट आ गया अब आपके पास में टू ए कॉमा ए. एक्स कोऑर्डिनेट टू ए है और y कोऑर्डिनेट जो है वो a है. ठीक है. तो अगर हमको dy बाई डी एक्स इवेलुएट करना है एट पी, dy बाई डी एक्स एट पी अगर हमको इवेलुएट करना है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की मदद से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से तो इवेलुएट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा. सिमिलरली यहाँ से हम इवेलुएट कर सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा. तो डी वाई बाई डी थीटा जो है वो आ जाएगा आपके पास में ए का डिफरेंशिएशन इज ज़ीरो, और ए इंटू कॉस थीटा में cos थीटा, ए तो कांस्टेंट है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा. सो डी वाई बाई डी थीटा आ गया आपके पास में माइनस ऑफ ए साइन थीटा. सिमिलरली डी एक्स बाई डी थीटा की अगर हम बात करें, तो ए का तो डिफरेंशिएशन जीरो, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट बाहर बैठ गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज cos थीटा. सो ए cos थीटा आ गया. तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा एट पी. ठीक है. तो ये आ गया आपके पास में माइनस ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा. ठीक है. तो ये तो आ गया आपके पास में माइनस ऑफ टेन थीटा, लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर यहाँ पर ही डिफाइन नहीं है, तो आप आगे तो क्या ही लिखना है. यहीं पर अगर हम इसको रोक दें कि भाई थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर ये जो डिनोमिनेटर है ये तो कैंसिल हो गया, क्या डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा ज़ीरो. अब डिनोमिनेटर टेंडिंग टू ज़ीरो, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स एट पी इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. अब चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी अवॉइड इन्फिनिटी. हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इट इज़ सिंपली सेइंग डज नॉट एग्जिस्ट. रीजन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी जाए या माइनस इन्फिनिटी. इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि वो जो टेंजेंट है उस पॉइंट पर वो क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट. सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज वी आर हैविंग अ वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट पी. तो पॉइंट पी क्या है, टू ए कॉमा ए है. तो डी वाई बाई डी एक्स जो है एट पी पर अगर वो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका और मीनिंग क्या होता है, इसका एक मीनिंग होता है कि डी वाई बाई डी एक्स एट पी डज नॉट एग्जिस्ट. रीज़न हो सकता है कि वो या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो. तो यहाँ से हम बोल देंगे कि इट मीन्स दैट वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा एट पॉइंट पी. और इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी वाई जो होगा एट पी वो ज़ीरो होगा. ठीक है. तो डी एक्स अपॉन डी वाई ज़ीरो मिल जाए, या फिर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए एट दैट पॉइंट पी, तो मतलब कि जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी. ठीक है. अब अगर टेंजेंट जो है वो वर्टिकल टेंजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर आप इक्वेशन लिखो y माइनस पॉइंट जो है वो क्या आ गया आपके पास में टू ए कॉमा ए. तो y माइनस वाई वन अगर आप लिखना चाहो तो वाई वन इज ए एंड डी वाई बाई डी एक्स एट पी एंड x माइनस टू ए. अब p पर तो ये क्या है, ये जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. इसको अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, और डी एक्स अपॉन डी वाई एट पी कितना है, ज़ीरो है. तो इसको भी डिनोमीटर में रख नहीं सकते हैं. तो इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर ये तो क्या हो गया, ज़ीरो.
और यहाँ से क्या आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन दिस, तो x इज इक्वल टू 2a। तो बेसिकली अगर किसी पॉइंट P पर 2a, a जो यहाँ पर है, उस पॉइंट पर अगर हमारे पास में वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, या फिर इन जनरल वी कैन से एट x1, y1 वर्टिकल टेंजेंट है, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन जो होगी वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास में, x इज इक्वल टू x1। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पर अब क्या हो रहा होगा कि y कोऑर्डिनेट तो कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो है वो तो चेंज होता रहेगा। ये अपने पास में लाइन है x इज इक्वल टू x1। अब y कोऑर्डिनेट अगर आप देखो तो y कोऑर्डिनेट तो इस पर चेंज होता ही रहेगा। दिस इज x1 कॉमा अल्फा, x1 कॉमा बीटा, x1 कॉमा गामा, डेल्टा, कुछ इस तरह से चेंज होता रहेगा। लेकिन जो x है वो फिक्स है। और ये जो लाइन है ये अगर हम देखें तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल तो कितना बना रही है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से tan 90 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, इसलिए स्लोप डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो वर्टिकल आ गई। तो इस सिनेरियो में x इज इक्वल टू 2a आ गई आपके पास में टेंजेंट। क्या आ गई टेंजेंट, x इज इक्वल टू 2a। in this scenario this is x is equal to 2a is vertical tangent at point P। अगर हम इस पॉइंट को लेट्स से कोई भी अगर पॉइंट है वो 2a, a है, तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर P ही मान लें, और ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर हम ये हटा दिया हमने, और चलो ठीक है, और ये पॉइंट हमने मान लिया दिस इज 2a, a। ठीक है, अगर ये 2a, a है तो ये तो आ गई आपके पास में वर्टिकल टेंजेंट। तो अब इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, जो कि नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ये इस तरह से हो जाएगी। तो अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये हो गया कि उसका जो स्लोप है, इसका स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो dx अपॉन dy के आगे में अगर हम एक माइनस लगा देते तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल बता देता, और वो क्या आ रहा है, जीरो। भाई माइनस लगने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो जीरो ही रहने वाला है। तो यहाँ से जो नॉर्मल है वो तो आ गया आपके पास में, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में y इक्वल टू ए, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में, p एट p इज x इज इक्वल टू 2a। और ऐसा सब हुआ क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स एट p, क्योंकि dy बाई डी एक्स एट p यहाँ पर हम बोल दें दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है बात। तो इस तरह से हमने जो है, अगर कहीं पर dy बाई डी एक्स इवेलुएट करने पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हम एकदम बेसिक पर आ गए और हमने सोच लिया कि ठीक है 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से लाइन जो है वो वर्टिकल तो होगी, स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि स्लोप डिफाइंड होता है जो एंगल उस लाइन ने बनाया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसका tan। अब tan ऑफ 90 डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90 डिग्री पर लाइन नहीं होगी, लाइन तो होगी लेकिन उसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर।